ये बताइए, I want to bring your attention to this India-China thing now. How do you see this? Because we've had a pretty tense last 5 years. I mean, after Galwan, it was pretty tense. And now, अब एक I think foreign policy expert US के थे, I'm forgetting the name. He has said, congratulations, Mr. Trump, you are such a disaster that you've actually brought all of them together, Russia, India, and China. So, what do you think of it? ये पास आ रहे हैं, cautious optimism, क्या देखते हो आप इसको? मतलब, how do you see this India-China thing now in today's day and age? Yeah, it would be rather naive to say that anybody would be comfortable in trusting China. That is one line short answer. कोई भी नहीं भरोसा करेगा चाइना के ऊपर. आफ्टर गलवान नहीं, उसके पहले भी कोई भरोसा नहीं करता था. तो ये ऐसा होता है कि ये जियोपॉलिटिकल नूरा कुश्ती है. मैं मोदी जी की चॉइस ऑफ फोटोज से बड़ा प्रभावित हुआ था. मुझे बड़ी हंसी आ रही थी. मोदी जी ने भी जिसको बोलते हैं ना हाई लेवल उंगली करने वाली, ये वाली जो थी, हाँ, वो जो यूज की हैं, मेरे को बहुत हंसी आ रही थी. बहुत हंसी आ रही थी. तो listen, from Nehru, I'm not saying the Nehruvian and the Modi paradigm is the same, before somebody misunderstands, but from Nehru to Modi, India एक चीज में बड़ा क्लियर रहा है, हम किसी खेमे में नहीं जाएंगे. इंडिया एक ही खेमे में है, वो इंडिया खेमा है. इंडिया एक नॉन इंटरफियरिंग राइजिंग पावर है. हम किसी को फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी नहीं देना चाहते. हम लोगों को टेक, कपड़ा, डायमंड देना चाहते हैं, तेल, क्रिटिकल मिनरल्स लेना चाहते हैं. हम सिर्फ इतना काम करना चाहते हैं. हमको किसी को कोई प्रवचन नहीं देने. तुम तुम्हारा जानो, हम हमारा जाने. हम अपना उल्लू सीधा करने में विश्वास करते हैं. और अगर इस पैराडाइम में हम चीन के साथ जो कर सकते हैं, हमको करना चाहिए. मेरा ये ओपिनियन था. समीर सरन, मैं बार बार ये एग्जांपल क्यों देता हूं, क्योंकि समीर की बात में दम था. समीर ने कहा था कि हम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात करते हैं. दिस वाज ऑन द ANI पॉडकास्ट, समीर ने कहा था. और हम चाइना को इग्नोर करने की बात करते हैं. ये कोई बेवकूफ आदमी ही कह सकता है. समीर का ये तात्पर्य था. आई थिंक समीर इज राइट. हम चाइना को इग्नोर करके हम नहीं कर सकते. भाई, हम नहीं कर सकते. हमारा नेबर है वो. यू कैन नॉट इग्नोर योर नेबर्स एंड वन जायंट नेबर इज चाइना. और हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा इन चीजों में. मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ भी करने दें चाइना को. हमें रेड लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी. और वो रेड लाइंस बहुत क्लियर है. आई थिंक नॉन क्रिटिकल एरियाज में वी विल हैव टू वर्क विद चाइना. एंड I think if it helps us teaching a lesson to the Trump administration, I would use it to the hilt. Because at the end of the day, you cannot expect India to be a vassal state of either the Chinese or the Americans. देखो, हमारा जो पास है ना, वो बहुत कठिन है. क्योंकि हम किसी खेमे में नहीं जाते. क्योंकि हम किसी खेमे में नहीं जाते, तो हर इंसान हम पे भरोसा नहीं करता. ये देखो, आप उनके पहलू से भी सोचो. अगर आप एक अमेरिकन हो या एक चीनी हो, आप हमारे ऊपर भी तो भरोसा नहीं करोगे. बोलेगे ये साले हमारे खेमे में पूरी तरह से तो आते नहीं है, हमारे को हर चीज में से सपोर्ट करते नहीं है. जैसे क्या हम हमारा स्टैंड ऑन ताइवान चेंज करने वाले हैं चीन के लिए? नहीं. क्या हम हमारा स्टैंड ऑन तिब्बत चेंज करने वाले हैं चीन के लिए? नहीं. तो फिर हम चीन से उनका स्टैंड ऑन कश्मीर चेंज करने की उम्मीद भी ना रखें ना. ये तो हमारे पॉइंट्स रहने ही वाले हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं. जो नॉन क्रिटिकल एरियाज हैं, उसमें क्या हम चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हैं? क्या चाइना के अंदर हम हमारे कुछ प्रोडक्ट्स की एंट्री कर सकते हैं? सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं, जिसको वो प्रोसेस करते हैं, कुछ प्रोसेसिंग हमारे एंड पे होना. ये सब चीजों पे बात करनी पड़ेगी हमको चाइना के साथ. और देखो, अगर हमको हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में बनाना है, तो जो APIs है वो तो चाइना से ही आते हैं ना यार. मतलब लेट्स गेट रियल. देखो, हम है ना, ये a lot of Indian analysis, right? It's stuck between imposter syndrome, जिसमें हम capable हो चुके हैं अभी, मगर हमको लगता नहीं, हम नहीं है. और दूसरा विश्व गुरु सिंड्रोम. हमारा 2 ही एनालिसिस है. Reality is something between the imposter syndrome and Vishwa Guru syndrome. In some things we are really good, which is why I keep telling the Americans, सारे Indian tech workers को वापस भेज दो. मैं तो चाहता हूं वो हो, क्योंकि मुझे मालूम है वो एक जगह है जहां हमारी मोनोपोली है.
at cost, at that level, the Yeah, level yeah. of intelligence and level of talent that we have in the world, nobody else does. ये लोग बोलते हैं ना, send back Indians, सारी nurses को वापस भेज दो globally. मैं ये responsibility से कह रहा हूँ, because I have studied the data. Almost all of the global healthcare system in terms of taking care of patients will collapse if Indians are sent back. Because दुनिया को नर्स सिर्फ एक ही देश प्रोवाइड कर रहा है अभी, खुद को भी और दुनिया को भी इंडिया ही प्रोवाइड कर रहा है अभी. इंजीनियर्स एट स्केल इंडिया ही प्रोवाइड कर रहा है. इसका मतलब नहीं एवरी इंडियन इज आइंस्टाइन. नो, देयर आर लॉट ऑफ हॉरिबल इंडियंस, आज द कैनेडियंस. सो भाई खालिस्तानी अपने आप को इंडियन नहीं बोलता, मगर है तो इंडियन ही ना. तो वो भी हमारी ही वैरायटी है. तो यहाँ पे आई थिंक वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल इन व्हाट वी, माय एक्सपेक्टेशन विद आवर थिंग विद चाइना इज, if we can, we have to, look, it's easier to plug our supply chain management without hedging completely on China because they're nearer to us. That geographical location matters. Matters, of course. And can we use that leverage then in weaning China slightly away from Pakistan? I'm not saying it's going to happen before somebody thinks it's going to happen. मैं ये नहीं कह रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ, can we not? मेरा पॉइंट ये है कि हमको हमारा उल्लू सीधा करना चाहिए. हमको वी हैव टू बी शेमलेस. अभी और दूसरा, एक ही हमारा ऑल वेदर फ्रेंड जो मुझे दो लगते हैं जो हमारे ऑल वेदर एलाइज रहते हैं, वो एक यहूदी हैं, इजरायली. वो हमेशा से रहे हैं हमारे साथ, हमेशा से. हाँ, 71 से, तब से they've come. सैंक्शंस लगे हुए थे भाई कारगिल के टाइम पे, यूएस सैंक्शंस भी लगे हुए थे फिर भी, बिकॉज़ राइट आफ्टर पोखरण तब भी उन्होंने हमारी मदद करी है. एंड वी नो हाउ क्लोज यूएस एंड इजराइल हैव बीन, एंड देन आल्सो दे सपोर्टेड अस. So you're bang on there when you say about Israel. And the second is Russia. भाई देखो, आई एम अ वेरी ओपनली प्रो अमेरिका इंडियन. मैं तो बड़ा ओपनली प्रो अमेरिका हूं. I never hide my positions. I believe in the principle of transparency. I want India to be more pro-America. Putting it all on record. इसका मतलब नहीं है कि मैं मेरे देश को बेचने की बात करूंगा, और इसका यह भी मतलब नहीं है कि मैं एंटी रशिया हूं. मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं कि रशिया हमेशा से इंडिया के साथ रहा है, और मैं क्यों झूठ बोलूंगा. मेरा wish of India being pro-America does not change the reality that Russia has been with us. These are two equally, or why should I hate Russians? Because the Americans have a problem with it. भाई जाओ यार, तुम्हारा देखो.